आज मम्मियों ने चंपावत और अल्मोड़ा से व्लॉग भेजा है क्योंकि उन्होंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहते चंपावत में गोलजू, हमारे गोलजू इष्ट देव है, उनका मंदिर है। फिर अल्मोड़ा में भी दर्शन कर लिए, मैं चेतई का मंदिर है उनका, ये गोलजू का उत्सव। और थोड़ी देर में अब उनका व्लॉग डालते हैं, आपको पता चले कि वहाँ पे कैसा है। वहाँ चिट्ठी बांधते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं वहाँ पे जो भी जाता है घंटी और चिट्ठी लिख के अगर वो टांग दे तो अगर मन उसका सच्चा है तो पूरी की पूरी इच्छा उसकी पूरी हो जाती है, इसलिए। और हमारा घाट बड़ा हरिद्वार सुन पड़ा है 2 दिन से, एक यात्री नहीं आ रखा। गंगा जी भी सूख ही रही है पर मिट्टी दोबारा जमा हो गई क्योंकि ऊपर से पानी आता रहता है, मिट्टी आती रहती है तो जमा हो जाता है, इसलिए ये हमारा शिव जी का मंदिर बिल्कुल हरिद्वार खाली पड़ा है। और आज तारीख है हमारी 3 तारीख 12वां महीना 2022 के समय में हरिद्वार का इस प्रकार का व्यू है। सब कुछ खाली, बिल्कुल खाली। और यहाँ से पहाड़ दिखता है, यहाँ गुलदार भी आते हैं, जंगली सूअर भी आते हैं, हाथी भी आते हैं और हर प्रकार के कीड़े मकोड़े। ये हमारा स्कूटर है, ये 20 साल पुराना है, इसे चला नहीं सकते, इसका चालान कटेगा अगर चलाएंगे तो। ये कबाड़े के लिए खड़ा है एक तरह से क्योंकि चलाना अलाउ नहीं है। 20 या 15 साल पुरानी चीज़ को चलाओगे तो आपका चालान कट सकता है, तो लंबी चौड़ी जुर्माना व कोई भी प्रकार की सज़ा हो सकती है। क्योंकि मेरे ख्याल से जब 15 साल हो जाते हैं किसी गाड़ी को, या स्कूटी या बाइक या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसके बाद 5 साल एक्सटेंड करा सकते हैं, मतलब टोटल 20 साल टोटली। पर 20 साल के बाद एक्सटेंड भी नहीं होता हमारे उत्तराखंड में, तो इस प्रकार का रूल है कुछ। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 साल पुरानी गाड़ी चला सकते हैं, और वो भी BS6 होना चाहिए पूरा। अगर BS6 नहीं है तो गाड़ी भी चलाने नहीं देंगे दिल्ली से। अभी की ताजा न्यूज, बंदरों का भंडार गेट बंद है, अबे टूट के मर जाएगा। ओ गधे भाई, ये देखो कहां से बंदर आ रहा है, वहां से नीचे कूद गए। और नालायक, और कितने हो तुम? अबे मैं ऊपर ही फेंक देता हूँ, नीचे मत आओ यार, ऐसा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मैं दे रहा हूं ऊपर, रुको, इन्हें ये फेंक के देना पड़ेगा ऊपर ही। मैं दे रहा हूं, नीचे कोई काटने नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा। ये लो, खाओ, मजे करो। क्योंकि एक और लो, ये लो बंदर। हाथ बड़ा दर्द है भैया। और कौन सा दूं? और ये लो। जब हम जा ही रहे हैं भगवान जी की जन्मभूमि, गोयल देवता की इतना पवित्र स्थान, हम लोग आए हुए हैं हरिद्वार से। ये कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, ये सब लोगों के घर हैं। ये बहुत अच्छा भी है यहाँ का। गोयल जी के मंदिर में अब हम जाने ही लग रहे हैं। सवेरे सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। और ये कितनी प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ, यहाँ का दृश्य देखने को ही बहुत रमणीक लग रहा है। तो गोलजू महाराज अब थोड़ी देर में दर्शन होने वाले हैं, गोलजू के भी बस पहुँच ही रहे हैं हम लोग भी। और ये पहाड़ों की धूप कितनी प्यारी प्यारी, कितना सुंदर दृश्य। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं। अब जब हम मंदिर पे पहुँचेंगे उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ है क्या? इधर ये ये धामी जी
मुख्यमंत्री कार्यालय चंपावत। जय भारत। लग रहा है टाइम लगेगा अभी। तो अब हम जाने लगे। देखो हमने इतना रास्ता पार कर लिया, हम ऊपर की साइड से नीचे को आ गए हैं और ये हम चंपावत पहुंच गए। गोलजू के मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। ये भैरव बाबा भी जा रहे हैं और ये पंथ जी संतरों के सामने खड़े हो गए। ये खाते तो कम ही हैं लेकिन आहा क्या बढ़िया सीन है। वाह, ये पहाड़ों में ऐसे लदे पड़े संतरे। क्या हरियाली है हमारे पहाड़ों की। ये नज़ारा है यहाँ का। ये नींबू लगे हुए, ये संतरे, और यहाँ भी छिपे हुए हैं सब संतरे अंदर ही अंदर। और ये और अब हम चल पड़े हैं, धीरे धीरे पहुँचने ही वाले हैं मंदिर की तरफ, गोलजू के मंदिर में। और ये सब दुकानें अभी बंद हैं, अभी खुल जाएंगे पूरा बाजार। ये यहाँ के घर वर सब, ये चंपावत है पूरा समझ लीजिए। तो आप लोग भी कभी गोलजू महाराज की कृपा बनी रहे तो आप लोग भी आइएगा, क्योंकि हम भी दर्शन करने के लिए ही आए हुए हैं। तो जब पहुँचेंगे मंदिर पे तो हम आपको भगवान जी के दर्शन अवश्य कराएंगे। हर हर महादेव। अब हमने यहाँ से लिया सामान, अब हम गोलजू की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, इनके अपनी शॉप पे। तो अब हमने यहाँ से सबको ले लिया सामान, जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें। ये पंडित जी ले रहे हैं। ही तो अब हम निकल हरिद्वार से आए, देखो आपके पास में। हाँ नहीं, कल आए, कल हम आए हरिद्वार से, तो सुबह आए 9 बजे हम। रातों रात का सफर करा हमने। कहाँ रुके थे? ये होटल में रुके थे। तिवाड़ी? हाँ तिवाड़ी की, हाँ बढ़िया है, सब पैसे ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं। ये अच्छा होटल है, मतलब अब रेंट तो होता ही है। सही। अब हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये गोलजू का मंदिर, हम पहले मैंने बाहर से आप लोगों को दिखा दे। अब एंटर हो गए हम अंदर। तो ये सब गोलजू का धाम है, ये उनकी रास्ता है। ये जा रहे हम, और ये पंथ जी अब हम जा रहे हैं। इस टाइम भीड़ भी कमी होगी तो हमें सवेरे सवेरे ही निकलना है। फिर हम देखते हैं आगे, क्या पता हमारा प्रोग्राम कहाँ का बन जाए, शायद हम भी थोड़ा घर जा सकते हैं। तो आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए। गोलजू भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें और हमेशा खुश रखें, निरोग और स्वस्थ रखें। इसी मंगल कामना के साथ भगवान जी के द्वार को जाते हुए हरिओम। जय गंगा मैया, जय गोलजू महाराज, जय इष्ट देवता। तो महाराज जी हमें शुरू से बता दीजिए एक बार। हमारा अपना चैनल है, हम उसमें डालेंगे कि हमारे गोलजू की महिमा क्या है, बता। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, शॉर्टकट में ऐसे ही, मतलब शॉर्टकट में बता दो, जैसे मतलब जैसे। हाँ जी, हाँ अंदर चले। चलो अब हमें महाराज जी बताएंगे कि गोलजू महाराज की महिमा। हाँ जी, पर एक की बात है। हाँ जी, श्री कृष्ण के बेटे को, हाँ जी, बाणासुर का मंत्री सांबर था, वो यहाँ से ले गया चोर के। लौगाट में पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, द्वारिका से चोर श्री कृष्ण के बेटे को ले आया हुआ है। हाँ। तो श्री कृष्ण बड़े मतलब काफी परेशान हुए, तो उन्होंने माता जगदम्बा की आराधना करी। तो माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली कि तुम्हारे पुत्र को यहाँ बाणासुर का मंत्री सांबर ले गया है, वो निसंतान है।
तुम शीघ्र करो, तुम जल्दी जाओ, वहाँ मैंने अपने 2 गण भेज रखे हैं, एक गौर भैरव एक काल भैरव। तो श्री कृष्ण जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, लोहाट जाते हैं उनसे मिलने, अपने पुत्र को देखते हैं सिंहासन, सोने के सिंहासन में झूला झुला रहे थे गौर भैरव और काल भैरव। तो श्री कृष्ण जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनको यहाँ का पूर्वांचल का देव घोषित करते हैं कि तुमने मेरे पुत्र की रक्षा करी तो मैं तुम्हें यहाँ का उत्तराखंड मतलब पूरे पूर्वांचल का देव घोषित करता हूँ। आने वाले टाइम पे लोग तुम्हें इष्ट देवता के रूप में पूजा करेंगे। तो धीरे धीरे द्वापर युग खत्म हुआ, ये कलयुग आने लग गया शुरू। फिर उसमें से राजा महाराजा कुछ थे, तो उसमें से एक राजा झालू राय भी थे, जिसकी 7 रानी थी। 7 रानी होने के बाद भी राजा निसंतान थे। तो राजा के मंत्री का मालिक हमारे पास सब कुछ करने के बाद भी बस कमी है, तो इस चीज़ की हमें हमारे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिला है। तो इनके अपने कुलगुरु से पूछते हैं, तो कुलगुरु आप ही बताओ तो हमें क्या करना चाहिए। तो राजा के कुलगुरु बोलते हैं कि तुम्हें अपनी भैरव मतलब अपनी इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, क्या बताओ तुम्हें खुशी के वरदान दे दें। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें खुशी के वरदान अवश्य देंगे। तो उन्होंने अपनी इष्ट देवता की आराधना करी, अपनी साधु जो रानियाँ थी महारानी थी उनको ले गए अपने साथ, लेके तो ऊपर से एक आकाशवाणी मतलब काफ़ी खुशी उनकी पूजा से इष्ट देवता इनके। तो ऊपर से आकाशवाणी की तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, तो मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें 8वीं शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 रानियाँ मुझे पालने योग्य तो है ही नहीं, तुम्हें 8वीं शादी करनी पड़ेगी। अब राजा चिंतित हो गई कि मुझे 8वीं शादी कहाँ से मिलेगी, कौन लड़की मिलेगी। तो भैरव देवता ने सब बताया कि तुम्हें यहाँ जाओ, हिमालय की ओर जाओ, कैलाश की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसका नाम कालिंगा होगा, वही तुम्हारे यहाँ 8वीं। तो तुम शीघ्र करो, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेना है, आगे की जिम्मेदारी सब तुम्हारी होगी। ऐसा कहकर भैरव देवता चले गए। तो राजा अपने सैनिक को लेकर चले गए, वहाँ हिमालय की ओर चले गए। तो चलते चलते उनको पानी की प्यास लग गई। तो उन्होंने देखा था यहाँ तो कोई है नहीं, तो 2 सैनिक भेज दिए और कुछ सैनिक अपने पास खड़े कर दिए कि जाओ तुम यहाँ पानी लेके आओ, और कुछ सैनिक मेरी रक्षा के लिए रहो यहाँ पे। तो सैनिक चले गए। तो सैनिक जैसे अपना मटका डालने लगे तो वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है, माता की कन्या की हंसने की आवाज़ आती है, और वहाँ से मना करती है, अरे तुम मेरी आज्ञा के बिना कैसे पानी ले सकते हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए। तो सैनिक सब अपना हाल बताते हैं कि हमारे राजा को प्यास लगी है, राजा ने हमें भेजा है। तो सैनिक चले आते हैं माता की डाक से, तो सारा हाल अपने राजा को बताते हैं। तो राजा बिल्कुल क्रोध से बिल्कुल आते हैं नीचे, करने के बाद आते हैं कि कौन है मूर्ख मेरे को मना करा, और देखते हैं उसके मोहित हुए आते हैं, इतनी सुंदर होती हैं वो। तो राजा उनसे पूछते हैं तुम कौन हो। तो कन्या बोलते मैं आपको अपना परिचय तब दूंगी, पहले आप ये 2 भैंस लड़े हैं, इनको छुटा के दिखाओ, एक का मुँह पूरब को करो, एक का मुँह पश्चिम करो। तो राजा जाते हैं बिल्कुल और नहीं कर पाते हैं, फिर अपनी लज्जित होकर कन्या के पास आते हैं, अपनी हार, फिर कन्या से बोलते हैं कि अब मैं अपनी हार पराजित कोशिश करता हूँ। तो आप कौन है पूछते हैं, इतनी शक्तिशाली आप इस जंगल में क्या करते हैं। तो वो बोलती हैं मैं पंचदेव की बहन कालिंगा हूँ, और यहाँ का जो उत्तराधिकारी यहाँ का सब मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो राजा ये सुन के जब कालिंगा नाम सुनते तो बड़े खुश होते, क्योंकि भैरव देवता का स्वप्न आता है, भैरव देवता ने सब बताया होता है उनको। तो फिर अपना शादी का प्रस्ताव रखते हैं कन्या से, बोलते कि मुझे इसने कहा था कि तुम जाओ जंगल की जाओ, तुम्हें कन्या मिलेगी, वहाँ तुम्हें शादी करके वहाँ तुम्हारा पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो बोलते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, वहाँ जाओ। तो पूछते हैं अपना सारा प्रस्ताव, बोलते हैं शादी के लिए बोलते हैं, तो मना कर देते करने के। तो बोलते हैं मैं अपने भाइयों के बिना मैं किसी लड़की की तरफ आग उठा के देख भी नहीं सकती। तो जाते हैं वो, और वो बोलते हैं कि जाओ मेरे भाई से पूछ के आओ हिमालय की ओर, सब गाँव की रक्षा करते हैं, वो हिमालय कैलाश की ओर हिमखंडी की ओर रक्षा करते हैं सबकी। तो राजा चल देते हैं, मेरे सैनिक को लेकर चल देते हैं, तो जाते जाते पंचदेवता को मिल जाते हैं, पंचदेवता मिलकर और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में। तो राजा बोलते हैं अरे मुझे मेरे इष्ट का सपना आया था, और इष्ट ने मुझे बताया था कि तुम ऐसा करो तो वहाँ तुम्हें एक कन्या मिलेगी। तो राजा अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं पंचदेव, और वो कन्या के लिए वर ढूंढ रहे होते हैं, तो दोनों की शादी करवा देते हैं। राजा मतलब काफ़ी खुश होते हैं, मन खुश होते हैं, राजा काफ़ी खुश होते हैं। तो विवाह करके ले गए यहाँ गढ़ी चंपा से अपनी राजधानी ले गए। तो वहाँ ले गए तो राजा धीरे धीरे माता का गर्भ धारण भी हो गया, 7 रानियाँ आ गई माता के पास, काफ़ी सुंदर है। अगर इसका पुत्र हो गया तो हमारे औकात तो कुछ होगी नहीं, हम तो कोड़े के भाव पड़े रहेंगे, हमारी जिंदगी तो मृत्यु के समान रहेगी, ऐसा सोच लगे मन ही मन। सारी प्रजा 7 रानी बहुत लंबी
चलो महाराज जी ने हमें इतनी कथा सुना दी पूरी। वहाँ पे है कहानी, वहाँ से कर लीजिए। हाँ उसमें खींच लीजिए। अच्छा अच्छा, कहानी तो बहुत बड़ी है ना, आपको बता। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बाहर पुस्तक मिल जाएगी इसकी। नमो नारायण, उन्होंने हमें कहानी कथा सुना दी। तो अब आगे हम आपको दिखाते हैं माता रानी गोरिया पुराण, गोरिया। और उनकी माता जी और ये द्वारपाल, हाँ एक गोरिया पुराण मिलेगी। ये द्वारपाल, ये ये कहानी ना कहानी यहाँ पे है। अरे वाह। तो ये द्वारपाल है महाराज जी के। पहले इनके दर्शन करने पड़ते हैं, उसके बाद। और जय हो, महाराज जी ने हमें सुना दी है। और बाकी कहानी हम यहाँ पे आपको पूरा इसमें लिखा हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। और गोल देवता सबकी मनोकामना पूरी करें। और जय गोलजू महाराज। तो ये पूरी एक कथा इनकी है गोलजू की। और हमारे महाराज जी ने बता ही दिया है और हम आपको अपने चैनल में दिखाएंगे। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के। घंटी बजाओ। जय गोलजू महाराज। अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर की ओर। चप्पल आजा, जल्दी आजा। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और ये सब घंटी वंटी। ये महाराज जी के। और अब हम चल पड़े